हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं वो भी आप सभी के फेवरेट शो अनुपमा की कहानी के बारे में। आज का पूरा एपिसोड अनुपमा के इमोशन पर बेस्ड था और अब आगे की कहानी में भी अनुपमा के इर्द गिर्द ही शो की कहानी जाने वाली है। आज के एपिसोड में जहाँ पर आप सभी की अनुपमा सभी लोगों के लिए सद्बुद्धि मांगती है, लेकिन जैसे ही उसे पाकी की हरकतों के बारे में पता चलता है तो ये सुनकर मालती देवी उसी के सामने कहती हैं कि सबके छोड़ो, सबसे पहले तो भगवान को पाकी को ही सद्बुद्धि देनी चाहिए। एक तरफ जहाँ पर अनुपमा की बड़ी बेटी पाकी ससुराल छोड़ मायके में यहाँ पर फालतू के खर्चे कर रही है और मनमानी कर रही है, ना जाने वो कब बड़ी होगी। और उसकी देखा देखी छोटी अन्नू यानी कि उसकी जो छोटी बेटी है वो भी दिन पर दिन यहाँ पर कंपैरिजन करने में लगी हुई है। किसी छोटे बच्चे के लिए तोहफा आया तो भी वो सवाल करती नजर आ रही है कि मेरे लिए क्यों नहीं आया। जी हाँ, जैसे कि आज के ये एपिसोड में जैसे ही अनुपमा को पता चला कि किंजल, पारितोष और परी आ गए हैं और वो शाह हाउस से कपाड़े हाउस आएंगे उनसे मिलने के लिए, तो अपने बेटे, बहू और अपनी पोती के लिए ढेर सारे तोहफे ले आई है। ऐसे में यहाँ पर छोटी को जलन होने लगी है और ये जलन मालती देवी की वजह से हुई है, क्योंकि मालती देवी कह रही है कि वो उसकी सगी पोती है ना, इस वजह से इतने तोहफे लेकर आई है। देख, तू जाके पूछ तेरे लिए क्या लेकर आई है। लेकिन अनुपमा सच में उसके लिए कुछ नहीं लेकर आई होगी, जिसकी वजह से वो हर्ट हो जाएगी। अब आगे क्या होगा, चलिए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। सीधा अनुपमा की कहानी में आप सभी देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से शो में एक दो नहीं बल्कि काफी सारा धमाका एक के बाद एक हो रहा है, और ये सारे के सारे धमाके आप सभी को एक नई कहानी की तरफ, या यूँ कह लीजिए कि एक नए हंगामे की तरफ आप लोगों को लेकर जाने वाली है। क्योंकि अब आप सभी देखने वाले हैं अनुपमा में यहाँ पर अनुपमा पूरी तरीके से आप सभी की ये जो यहाँ पर है पाखी और छोटी, इनको टैकल करती हुई शो की कहानी में नजर आएंगी। पाखी और यहाँ पर आप सभी की छोटी एक ही कैटेगरी की होती जा रही है। पाखी को देखते देखते यहाँ पर अब छोटी भी उसके जैसी ही हरकतें करने लगी है, जो अब ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा। किंजल और पारितोष परी के आने से सभी को लगा था कुछ नया होगा, लेकिन कुछ नया क्या, वही पुराना बवाल होने जा रहा है। शाह हाउस में आने से मना किया है अनुपमा को वनराज ने, लेकिन अनुपमा जा रही है और अनुज पूछ भी रहा है कि वनराज के मना करने के बाद भी तुम वहां जाओगी। वो यही साफ साफ कहता ही है कि मेरे खून के रिश्ते हैं, मैं किसी अनुज जो है अनुज में किसी वनराज के कहने से थोड़ा ना रुक जाऊंगी। छोटी अन्नू ये सब देख रही है और उसे लग रहा है कि उसकी माँ के लिए वो नहीं बल्कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट है सिर्फ और सिर्फ घर के बाहर के लोग, यानी कि अनुपमा के रियल बॉन्ड। और वो तो सौतेल ही आज नहीं तो कल वो उसे छोड़ देगी, और ऐसी बातें उसे यहाँ पर मालती देवी सिखा रहे हैं, ये तो आपको पता ही है। तो आप शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप लोगों को एक दो नहीं बल्कि यहाँ पर हाई वोल्टेज ड्रामा और एंटरटेनमेंट के साथ चीजें आप लोगों को आगे की ओर जाती हुई दिखाई देने वाली है। और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले एपिसोड में देखना आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। जी हाँ, क्योंकि शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप सभी अब देखने वाले हैं कि यहाँ पर आप सभी की जो है प्यारी सी यहाँ पर अनुपमा, वो फाइनली इन सब लोगों की बातों से यहाँ पर परेशान होती हुई दिखाई देने वाली है। उन्हें समझ नहीं आएगा कि भाई वो सही कर रही हैं गलत, लेकिन रोज रोज के ड्रामों से जिस तरीके से छोटी अब पाखी के साथ रिएक्ट करने लगी है, पाखी जैसे ही रिएक्ट करने लगी है उससे भी फैंस इरिटेट हो रहे हैं। फैंस यही कह रहे हैं ये छोटी अन्नू भी दूसरे पापा अनुज की लाडली परी बनकर ही रहेगी। आज अनुपमा को उसकी माँ ने सही जवाब दिया, उसके पास कोई हथियार नहीं बचता तो लास्ट में बोलेगी कि माँ बनना कैसे छोड़ दूं। उस पे भी उसकी माँ ने सही डायलॉग मारा। वर्थ वॉचिंग टुडे एपिसोड। जी हाँ, आज कांता बहन यानी अनुपमा की माँ ने
उसे यहाँ पर ज्यादा माँ बनने और महान बनने से मना किया है। बेचारी बनके तुझे क्या ही मिला है, तू लेट आराम कर और ख्वाब दे, तेरा एक अपना पति है, एक बच्चा है, उसी में यहाँ पर खुश रहे, बाकी चीजों पर ध्यान मत दे। इट इज गुड टू सी अनुज पास्ट लाइफ, अनुज पेरेंट्स बॉन्डिंग हिज पेरेंट्स, आई न्यू इट। छोटी अन्नू परी और बाकी सबकी वजह से ही अनुपमा से नफरत करेगी और रूडली बिहेव करेगी। अनुज भी अनुपमा के साथ में छोटे अन्नू की वजह से रूडली बिहेव करेगा और नफरत करेगा। वी वॉन्ट टू सी अनुज यूएस साइड, जिसके बारे में अनुज ने रियूनियन पार्टी में देविका और मंदिर में अनुपमा को यहाँ पर बातें कही थी। रियली अनुपमा इग्नोर छोटी अन्नू, दिस टाइम इट्स वेरी हर्ट अनुज एंड छोटी अन्नू। We are not tolerate Anupama always ignored Anuj love, care, honesty and mostly his advice to stay away from Shah family. राजन सर, आप अनुज को क्यों स्पेशल फील नहीं करवाते from Anupama side? She always think about Vanraj and his family. Anupama not deserve a person like Anuj Kapadia. She never respect Anuj love, care, her responsibility towards him. We want us Anuj life before arrive India like friends business Mukku. Girlfriend Gaurav sir is so handsome. He act very well young. Anuj role please focus on what not always Shah's family. Why Anuj not ask some question to Anupama? Serial है तो क्या Anuj deserve a caring loving wife who always care for him सबसे पहले बाकी किसी और से। Anu always ignoring Kapadia's Anuj fault also. Anupama should remarry Shah. She deserves Anuj marry some other pretty girl. Please change the story. Rajan sir, please see Anuj past life survived not doing mistake like Pari. Birthday celebration after Diwali and occasion. आपकी सोच क्या है मिस्टर शाह? 2 दिन अच्छा प्लेजेंट एपिसोड दिखाया, टू मच हो गया क्या? फिर वही कंफ्यूजन की तरफ। कितना एबनॉर्मल कैरेक्टर दिखाया है अनुपमा को, कितना सेल्फ इम्पोर्टेंस है उसमें। छोटी को अच्छा दिखाने के बदले टोटली इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं कि इनटू अ सेल्फिश कैरेक्टर। कोई बच्चे इन एपिसोड को गलती से ना देख ले फैमिली में। राजन सर, अनुज का पास्ट भी दिखाइए जिसके बारे में देविका, बरखा भाभी और अनुज का बड़ा भाई बात करते हैं। ऑफ कमिंग क्रिसमस इज नाउ ईयर सेलिब्रेशन टाइम। परी के बर्थडे कम आफ्टर दिवाली सेलिब्रेशन। रियली शी बॉर्न बिफोर नवरात्रि celebrate when Paritosh kidnapped her last year. New Year time Pari birthday come when Anuj plan going to US for winter vacation. Now it is possible after all. Anuj is also wanted Anupama attention same. अब यहाँ पर आगे क्या होगा वो देखना आप लोग मिस मत करेगा। तो देखा आपने कि शो में अब यहाँ पर छोटी अनु दिन पर दिन पाखी बनती नजर आने वाली हैं और जब पाखी यहाँ पर वो बन जाएंगी तो अनुपमा अपनी ही दोनों बेटियों से परेशान होकर क्या डिसीजन लेंगी आगे वो देखना मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।